अब देखते हैं, देखें, देखो ये अपने पास कोई लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। हमने अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस के अंदर हमने देखे थे, मैंने बताया था आपको कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो वो देखते हैं कैसे। अब सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, आपको पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको बोलेगा फाइंड द फोर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। आपसे बोल सकता है कि फाइंड 6 सॉल्यूशन, 7 सॉल्यूशन, आपसे जितना सॉल्यूशन बोलेगा आप उतना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे वो देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में वही आना है ना। तो आपको सॉल्यूशन पूछेगा, तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए जब ये सॉल्यूशन निकालने आएगा आपको तभी आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब वो निकालना सीखो, और ये आप 9th क्लास में सीख चुके हो। 9th क्लास में क्या सीख चुके हो। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन मतलब हल। देखो क्या कहते हैं हल निकालने के लिए, आप एक x की वैल्यू रखो, y अपने आप आएगा, या आप एक y की वैल्यू रखो, x अपने आप आएगा। कैसे, देखो मान लो मैंने x को माना 0, क्या माना, x को 0, तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 3y इजक्वल टू 9। ये वाला टर्म क्या होगा, 0 माइनस 3y इजक्वल टू 9, क्या बचा, माइनस का 3y 9, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, y इजक्वल टू माइनस 3। तो x अगर 0 रखा तो y क्या मिला, 1 मिला। तो एक सॉल्यूशन अपने पास मिल गया, 0 और -3, एक सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो मान लो आपने x इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 3y इक्वल टू 9, तो ये 4 माइनस 3y इक्वल टू 9, माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस 3y इक्वल टू 5, इसको करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस का, मतलब माइनस उधर भेज दूंगा, माइनस उधर भेज दोगे तो क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो गया 3। एक सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया, 1 और -5/3। तो ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक की वैल्यू रखो, दूसरा आपको अपने आप मिलेगा। क्लियर है बच्चों। अगर आपको इसी ऐसे ही आपको 2 दे रखा हो, इसका बोला ग्राफ बनाओ, है ना, तो ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे, देखो 2 सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है, एक सॉल्यूशन और निकाल लो, एक सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, और है ना, एक सॉल्यूशन आया, ग्राफ पे दर्शाना है, इसको क्या करना है, ग्राफ पे। एक लीनियर इक्वेशन अगर है तो इसका ग्राफ हमेशा क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि हम क्लास 10 के ही 2nd चैप्टर में पढ़े थे, अब मैंने आपको बताया था। कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, कैसा भी हो, है ना। तो मान लो आप एक सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन, आपको ग्राफ पर दर्शाने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाल लेना, 3 या 3 से ज़्यादा निकाल लो, 2 भी निकाल सकते हो लेकिन 2 उतना ठीक नहीं है, ठीक है, अब 3 निकाल लो, 2 निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब मान लो 1 रखा, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ y को 0 रख लो, क्या दिक्कत है, y को 0 रख लो, तो y को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 4x इक्वल टू 4x माइनस 3, y को हम 0 रख दिए, इक्वल टू 9, तो ये 4x माइनस क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 9। और आप ऐसी वैल्यू रखना कि आप उसको काट सको अच्छे से, है ना, एक परफेक्ट नंबर आए, फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन से बचना, बेशक माइनस में आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रैक्शन में बचना, क्योंकि फ्रैक्शन में आप इसको बता नहीं सकते हो कहाँ पे, है ना, कुछ आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकते हैं, है ना, जो कि आप उसको ग्राफ पे कब तक पॉइंट लोगे, तो एक ऐसी वैल्यू लेके चलना कि कट जाए, है ना। वैसे मैं तो इसको दिखा सकता हूँ ग्राफ पे, देखो अपने पास 3 सॉल्यूशन आ गए, एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा सॉल्यूशन। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, क्या कितना बचेगा, 8 1 पॉइंट आ गया, 2 4 2 2 जा
वो भी 8 हो गया, 10 2 5 ज़ा 10, ये क्या हो गया 2.25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। एक हम राउंड ऑफ वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और बचा कितना 2, पॉइंट लगा देते हैं, 3 2 ज़ा पॉइंट लगा दिए तो 2 बचा 2 6 18, ठीक है 18। अब ऐसे ही ये क्या होगा 18 6 चलता रहेगा, है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम 7 कर लेते हैं, ठीक है 1.7 है और इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2.3 है, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिए। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। अपने पास 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये लाइन लीनियर इक्वेशन दे रखा था, इसका 3 सॉल्यूशन निकाला। एक सॉल्यूशन ये रहा, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा और तीसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ से लिखे। अब ये 3 सॉल्यूशन आने के बाद आप क्या करोगे, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। छोटा सा ऐसा बॉक्स बना लो, इस पे लिखो x, इस पे लिखो y और ये 3 सॉल्यूशन को राइट करो। x की वैल्यू 0 था तो y कितना आ रहा था -3। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ रहा है -5/2, तो इसको लिख देते हैं -1.7 आ रहा है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x क्या दे रहा है 2.3 दे रहा है। देखो इसका ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ग्राफ में अपने पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है 0 0, ये मानो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है 1 2 3 4। पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर 0 और -3 है, 0 x है, x 0 कहाँ पे होगा, ये रहा 0 और y कितना है -3, y -3 ये रहा, ये पॉइंट है ना, ये लिख देना। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश है। एक कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, कौन कौन सा आ गया कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आया है 0 और -3। जो जो कोऑर्डिनेट है उसको आप राइट करते रहो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 ले लो, तो ये कितना जाएगा 1.7, 1.7 ये 5 6 7 ये रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 लेने पे तो ये रहा कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, ये है 1 और -1.7 का कोऑर्डिनेट, है ना। अब देखो क्या है, x की वैल्यू बोला 2.3 ले लो, 2.3 कुछ यहाँ पे होगा और ये क्या मिल जाएगा 0, तो ये रहा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 2.3 और 0 और इसे आप मिला दो तो हमेशा कैसा जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो ग्राफ आया है ना, ये इसका आया और ग्राफ आते ही आप इसको लिख दो 4x - 3y = 9। देखो इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, इसमें सीखे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालना सीख गए और इसी को ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं, तो ये रहा डिनोट। अगर सॉल्यूशन आपसे बोलता है तो आप कैसे भी रख दो, लेकिन जब भी बात आएगी ग्राफ की तो आप वहाँ पे फ्रैक्शन में बचना, बेशक नेगेटिव आ जाए कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन में बचना। बचोगे कैसे, आप एक ऐसी वैल्यू ले लो जो कि कट जाए, एक परफेक्ट नंबर आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन का था, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब पेयर का देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ देखो कैसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास दो पेयर है, लीनियर इक्वेशन का 2 पेयर्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को करते हैं फिर सेकंड को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हमने निकाले सॉल्यूशन निकाले थे लीनियर इक्वेशन का, वैसे यहाँ भी हमें ये एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है,
इसका भी अपने को 3 सॉल्यूशन निकाल लेना है, इसका भी 3 सॉल्यूशन निकाल लेना है, 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और हम इसके अंदर ये भी पता करेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, हम अभी पता कर लेंगे, हमें पता भी चल जाएगा क्योंकि अभी अपने कंसेप्ट देखे कि क्या कंसेप्ट पढ़े थे, कंडीशन क्या पढ़े थे, कंडीशन पढ़े कि अगर इनका जो रेशो है, कोफिशिएंट का जो रेशो है, अगर A1 ऐसे देखो चेक कर लेंगे, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, A by 1 मतलब इनका रेशो A and A1 इक्वल टू B and B1 है ना, इनका जो रेशो है, कोफिशिएंट का रेशो है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इंटरसेक्ट करेगा, हमने पढ़े। अगर ऐसा हो A1 इक्वल टू B, B1 डज नॉट इक्वल टू C1, सॉरी C1 नहीं, C and C1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल जाएगा। अभी हमने पढ़े एक चीज़ और, A1 का रेशो B, B1 का रेशो C, C1 का रेशो अगर इक्वल हो जाए तो क्या कैसा होगा, एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा, कोइंसिडेंट रे कहला जाएगा, है ना। तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -3 है। अगर इसको काटेंगे तो ये माइनस में आएगा, वैसे ही इक्वल नहीं आ रहा। तो मतलब इससे हमें पता चल रहा है जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं आ रहा तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले हम एक को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें क्या निकालना है, आपको डिसाइड करना है, या x निकालना है या y निकालना है ना। तो वो आप देखना है, आपको देखना है। मान लो मैं यहाँ से x निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, x निकालना चाहता हूँ, x को पता करना चाहता हूँ। तो x को ऐसे लिखो और इसको इक्वेशन कर दो 6 - 3y, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू फिल करते जाओ, आपको x मिलते जाएगा, है ना। आप तो एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी कर सकते हो, या आप इसको रफ में कर लो, टाइम बचाना है अपने को, और ऐसा एक बॉक्स बना लो और यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकाल दो, है ना। सॉल्व भी तो करना है अपने को। ये x ले लो और ये y ले लो। अगर यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ें, 0 से स्टार्ट करो, 0 फिल करता हूँ, y 0, तो ये 0 बन जाएगा, मतलब ये 6 दे देगा। अगर y को 1 रखता हूँ तो 3 मिलेगा, माइनस होगा 3 मिल जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 0, है ना। ऐसे ही देखना, अगर फ्रैक्शन के अंदर आ रहा होगा तो आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन से हम कैसे हटाएं, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करने, पता चल जाएगा, आपको आइडियाज हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख लो आपको क्या निकालना है, x निकालना है या y निकालना है। चलो यहाँ भी x ही निकाल लेते हैं ना। तो 12 इसको इधर भेजूंगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। x निकालना है तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी है ना, ये भी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू फिल करते जाओ, x मेरे को मिलते जाएगा, बाकी जो है वो कैलकुलेशन करना होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन का बात आ जाएगा। यहाँ पे कैसे, देखो ध्यान से, x और y। अगर मैंने यहाँ पे y को 0 रख दिया, y 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, 12/2 बचेगा, मतलब ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 1 फिल करके देखो तो 3 हो जाएगा, 3 और 12 15 हो जाएगा। 15 को 2 से करोगे तो मतलब कुछ डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगा, तो ये वैल्यू मत लेना, 2 रख दो तो 6 हो जाएगा। 12 6 18 होता है, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, है ना। अब फिर क्या रख दो, 3 रखोगे तो देखो 3 3 9 और 9 12 21, ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, मत रखो 3, 4 रख दो, 4 3 12, ठीक है, 12 12 24, और ये कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ये अपने पास इस वाले समीकरण का इक्वेशन आया और इस वाले इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन मतलब इस सॉल्यूशन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, है ना। देखो ये रफली मैं बना रहा हूं, आपको बनाना है सही से, ये रफली जा रहा है ना। ये ग्राफ आ रहा है ना, नहीं यहाँ तक नहीं आ रहा ना, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट कितना जा रहा है, 12 तक। तो आपको ऐसा देखना है कि यहाँ पे 12 तक ले लो,
कितना तक 12 तक, या हम इसको रफ कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम इजीली बना लेंगे ना, थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बन जाएगा, मजा आ जाएगा कति, है ना। तो ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। जब मैं इसको मिटाता हूँ, अपने को सॉल्यूशन का काम है ना, सॉल्यूशन हम बाद में मिटाएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करके हम देखेंगे पहले, है ना। ये मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, x y 6 0 3 1 0 2, ये किसका था, x माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ था, है ना, मतलब कोऑर्डिनेट थे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है देख लेते हैं, x और y, 6 0 9 2 12 4, ठीक है। इसका ग्राफ का क्या था, लीनियर इक्वेशन क्या था, 2x 3y इक्वल टू 12, है ना। अपने हिसाब से बनाना। वैसे देखो यहाँ पे माइनस का खेल नहीं है, तो हम माइनस का खेल नहीं लेते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं ना, माइनस का हम नहीं लेते हैं, हम थोड़ा और नीचे से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है, ये कोऑर्डिनेट समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट हम फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये देखना है सेम डिस्टेंस, इधर जो जितना डिस्टेंस ले लो इधर भी उतना ही डिस्टेंस लेना, ठीक है। या तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे अलग, मतलब यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना सेम डिस्टेंस लेना, तभी आपका ग्राफ थोड़ा अच्छा बनेगा। देखो पहले वाले में x कितना है 6 है, तो y कितना मिल रहा है 0। पहले वाले में x 6 है, 6 ये रहा, y 0 यहीं पे मिलेगा, ये रहा ये कोऑर्डिनेट, है ना। x क्या है 6 और 0, कोऑर्डिनेट है, लिख दो, ये कोऑर्डिनेट किसका है 6 और 0, 6 और 0 का कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 3 और 1, 3 ये रहा, 1 कहाँ पे ये रहा, थोड़ा ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके देख लो, जहाँ कट करेगा वो पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ठीक है। किसका ये 3 और 1 का पॉइंट है, 3 और 1 का पॉइंट है। ये किसका है 0 और 2, x 0 y 2, मतलब ये रहा पॉइंट। अब इसको है ना मिला दो, ऐसा कहीं मिल जाएगा, ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा। ये एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, आप बनाओगे ना स्केल का यूज कर लेना तो आपका मिल जाएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। इसका देखो x 6 है 0, x 6 0 ये रहा कोऑर्डिनेट, 9 और 2, 9 और 2, ये है ना 9 और 2 कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या है 12 और 4, ये कोऑर्डिनेट, अब इसको मिला दो, ठीक है। ये क्या मिला अपने पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो ऐसी ग्राफ लाइन जा रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अभी हमने पढ़े थे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ, है ना। ग्राफ पे ऐसे इंटरसेक्टिंग कुछ भी लाइन, ऐसे एक लाइन होगा, ऐसे लाइन होगा, इंटरसेक्ट कर देगा, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग होगा। पैरेलल में ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा 2 लाइन हो जाएगा, ऐसा पैरेलल हो जाएगा, है ना, कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़े को इंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसा बनेगा, जैसे एक ग्राफ है,
तो मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसी पे एक और दूसरी भी लाइन होगी, है ना। ऐसे आ रहा है तो ऐसे इस पे भी कोई दूसरी लाइन होगी, तो ये कोइंसिडेंट रे कहलाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में था। अब जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो हम एल्जेब्रिक मेथड को जैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का अलग वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अलग से डाल दूंगा। ठीक है, जब तक इस चैनल को बच्चों इतना लाइक करो, इतना सब्सक्राइब कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर बच्चे के पास पहुंच जाए। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत कर भी रहे, आप जैसा रिजल्ट दोगे हम वैसा मेहनत करेंगे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो हम और बेटर वीडियो में बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।